सिर्फ आपके साथ ही नहीं, ऐसा सभी के साथ होता है। 99% जो भक्त जाते हैं बाबा के दरबार में, उन सभी के साथ ऐसा होता है, क्योंकि अपने बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकता मेरा बाबा। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के मंदिर में हम सभी जाते हैं और बाबा श्याम के मंदिर में जाके बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। बाबा श्याम से हम कहते हैं कि बाबा श्याम, हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, कृपा दृष्टि बनाए रखना। परंतु आप जानते हैं कि जब बाबा श्याम के मंदिर हम जाते हैं, बाबा श्याम के दरवाजे तक पहुंचने के बाद हम बातों को भूल जाते हैं। और बातों को भूल जाना क्या होता है, ये एक गंभीर विषय है कि बाबा श्याम के दरबार के लिए हम पहले से तैयार रहते हैं कि आज बाबा श्याम से हम ये बोलेंगे, आज बाबा श्याम को हम जी भर के देखेंगे, बाबा श्याम की आंखों में आंखें डालकर बाबा श्याम से कहेंगे, बाबा श्याम हम पर अपनी दया दृष्टि करना। और जो भी अपनी दिल की बात है वो सब बाबा श्याम के समक्ष जाकर कहेंगे और बाबा श्याम को रिझाएंगे अपने भावों से। ऐसा हम बहुत सारी बातें सोच लेते हैं पहले से ही, और सोचने के बाद जब हम बाबा के दरबार में जाते हैं तो बाबा श्याम हमारी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। बाबा श्याम कहते हैं, अच्छा तुमने ये सारी बातें सोच रखी हैं, आज मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा। अगर तुम इस परीक्षा में पास हो गए तो बाबा श्याम अपनी दया दृष्टि भी आपके ऊपर करेंगे। तो कैसे करेंगे? जब हम बाबा श्याम के दरबार में चले जाते हैं और दरबार में जाने के बाद अगर आपकी आंखें कमज़ोर हैं, आपकी दूर की नज़रें कमज़ोर है, यानी दूर से आप बाबा श्याम को निहार नहीं पाते, दर्शन नहीं कर पाते, तो आप अपने नज़र का इलाज करवा लीजिए, नज़र का चश्मा बनवा लीजिए। क्योंकि मंदिर में जाने के बाद अगर आप बाबा श्याम के दर्शन सही से नहीं कर पाए, बाबा श्याम को देख नहीं पाए जी भर के, तो आपके अंदर वो भाव नहीं आएंगे। क्योंकि खाटू में पहली बार जो जाता है बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए, वो बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद अगर आपकी आँख 6/6 की है और बाबा श्याम से आपकी नज़रें मिलती हैं, तो बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर तभी से बरसनी शुरू हो जाती है। परंतु ये है कि जो वहाँ जाता है, जाहिर सी बात है वो हारा हुआ है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बाबा श्याम की बातें सुनकर और सब कुछ से संपन्न हैं, हर चीज़ उनके पास है, किसी प्रकार का दुख नहीं है, टेंशन नहीं है, किसी भी प्रकार का ऐसी बात नहीं है। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत कम होते हैं जो बाबा श्याम के समक्ष जाते हैं। अगर आज मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बीमार हूँ, तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा। परंतु अगर मैं बीमार नहीं हूँ तो डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा। ये तो डॉक्टर और एक मरीज़ की बात हो गई, परंतु भगवान में ऐसा नहीं होता। भगवान की पूजा तो हर इंसान करता है, चाहे वो सुख में रहे, चाहे वो दुख में रहे, हर समय भगवान की भक्ति हमें करती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम सुखी हैं तो भगवान को हम भूल गए, अभी हमारे पास कोई तकलीफ़ नहीं है तो हम बाबा के दरबार नहीं जाएंगे, श्याम बाबा की पूजा नहीं करेंगे या किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करेंगे। ऐसे भाव हमारे अपने मन से निकाल देने चाहिए। क्योंकि ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हमेशा होते रहते हैं, सुख दुख आते रहते हैं। इसलिए हमेशा हमें भगवान के प्रति समर्पण रहना चाहिए, उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी के मैसेजेस आते रहते हैं, आप सभी अपने भक्ति भाव को लिखते रहते हैं, तो उन्हीं में से एक भक्ति भाव है। एक श्याम भक्त बाबा श्याम के दरबार जाते हैं, दरबार पहुंचने के बाद वो अपना चश्मा भूल जाते हैं, और जब चश्मा भूल आते हैं तो चश्मा भूल आने के कारण बाबा श्याम के दर्शन कैसे हो पाएंगे? अगर आप लाइन से दर्शन कर रहे हैं और आपकी दूर की नज़र कमज़ोर है तो बाबा श्याम को किस प्रकार से निहार पाएंगे, कैसे देख पाएंगे बिना चश्मे के? तो जब उनके पास चश्मा नहीं था उनका, तब वो टेंशन में आ गए कि अब बाबा श्याम के हम दर्शन कैसे करेंगे। उन्हें क्रोध भी आ गया, क्योंकि बाबा श्याम ही चाहते थे कि आप अपना चश्मा अपनी गाड़ी में भूल के आओ और अपने साथ लेकर ना आओ, बाबा श्याम के दर्शन आप ऐसे ही करो। बाबा श्याम ये आपकी परीक्षा लेना चाहते थे, परंतु जैसे ही आप क्रोधित हो गए अपनों पर और उनसे ये बोलते हैं कि भाई मेरे चश्मे को आप क्यों छोड़ा है गाड़ी में, क्योंकि बाबा के दरबार से और जहाँ गाड़ी पार्क होती है, चाहे जिस धर्मशाला में आप ठहरे हो या पार्किंग में आपने पार्क किए हो, वहाँ जब आप बाबा के दरबार में आ चुके हैं, लाइन में प्रवेश ले चुके हैं, और उसके बाद जब आपको ध्यान आता है कि आपके पास से आपका चश्मा ही नहीं है,
तो उस समय आपकी स्थिति कैसी होगी जब आपको ये फ़ील हुआ कि हम बाबा के दर्शन ही नहीं कर पाएंगे, बाबा को सही से निहार ही नहीं पाएंगे। ये सब बाबा का किया कराया रहता है, सब बाबा परीक्षा लेते हैं और बाबा शाम ऐसी स्थिति बना देंगे आपको कि आप उस स्थिति में आपके भाव कैसे होंगे और आप क्या करने वाले हैं, ये सब बाबा शाम वहाँ बैठकर देखते रहते हैं। तो बाबा शाम ने अपने भक्त के साथ कुछ ऐसा ही किया, अपने भक्त की मति भुला दी और मति भुलाने के बाद, मति भुलाना मतलब क्या, दिमाग से ये उतार दिया कि उन्हें उनके साथ चश्मा लेकर जाना है जो वो अपनी गाड़ी में भूल के आ चुके थे। और जैसे ही लाइन में आए और उन्हें पता चला तो वो क्रोधित हो गए अपने परिवार के ऊपर और उनसे बोलते हैं कि भाई हमारा चश्मा कहाँ है, आप कैसे दर्शन होंगे। परंतु जब उन्होंने देखा कि ऐसी स्थिति हो गई है तो उनके परिवार में से के सदस्य ने वहाँ जाकर किसी से बात किया और बात करने के बाद वीआईपी लाइन में एंट्री लेकर उन्होंने बाबा शाम के दर्शन किए, यानी कि सामने से बाबा शाम को निहारा और बाबा शाम के उन्हें दर्शन हुए। परंतु जब मन में इतने सारे विचार थे उनके कि आज बाबा शाम से हम इतनी बात करेंगे, बाबा शाम से ये बोलेंगे, बाबा शाम से वो बोलेंगे, बाबा शाम से ये सारी चीज़ें मांगेंगे, ये सब चीज़ें तो वो पहले ही भूल चुकी थी। क्योंकि जब उनका चश्मा छूट गया और जब वो क्रोधित हो गई, उसके बाद जब उनको वो लाइन में प्रवेश मिला और लाइन में प्रवेश लेने के बाद जब बाबा श्याम के समक्ष गई तो सब कुछ भूल चुकी थी, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ था ही नहीं। क्योंकि सामने तो बाबा श्याम थे और बाबा श्याम तो सामने से देख रहे हैं ना आपको कि आप सामने खड़े होकर बाबा श्याम से कुछ मांग रहे हो, कुछ बोल रहे हो, आपके आंसू निकल रहे हैं, आंसू टपक रहे हैं। किस तरह से बाबा श्याम के दर्शन करते हुए आप बोल रहे हैं कि बाबा श्याम क्षमा करना, आपके दर्शन करने के लिए हम आए हैं, हमसे कुछ भी भूल हुई हमें क्षमा करो, हम पर अपनी कृपा करो, हम पर अपनी दया करो। ऐसे बाबा श्याम से आप विनती कर रहे हो और जैसे ही आपने विनती किया तभी सामने से किसी ने बोल दिया कि आगे चलिए, आगे चलिए। इतना समय नहीं मिलेगा आपको कि बाबा श्याम से वहाँ खड़े होकर 10-15 मिनट तक कुछ बातचीत करें। जितनी देर बाबा श्याम ने दर्शन करा दिए उतनी देर आपकी किस्मत थी और आपको बाबा श्याम के ऐसे भव्य दर्शन हुए, आपको बाबा श्याम के इतने अच्छे से दर्शन हुए जो कि आम आदमी को होना बहुत ही कठिन होता है। इतने अच्छे से दर्शन हुए जो कि किसी भी श्याम भक्त को इतने नज़दीक से दर्शन होना एक बहुत बड़ी बात होती है। सोचिए अगर आप चश्मा लेकर आते तो शायद आप वीआईपी लाइन से दर्शन नहीं कर पाते, आप दर्शन जो थे बाबा श्याम की शायद दूसरे लाइन से कर दे। परंतु ये बाबा की मर्ज़ी थी, बाबा श्याम की इच्छा थी कि आप बाबा श्याम के समक्ष आकर बाबा श्याम से प्रार्थना करो, आराधना करो। ये बाबा श्याम की मर्ज़ी थी जो आपने अपनी बातों में लिखा था, अपने भाव में लिखा था कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और सिर्फ आपके साथ ही नहीं, ऐसा सभी के साथ होता है। 99% जो भक्त जाते हैं बाबा के दरबार में उन सभी के साथ ऐसा होता है। वो जो सोच के जाते हैं वहाँ नहीं कर पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, और जो बोल पाते भी हैं तो वो क्या होता है कि जल्दबाजी में सोच के कुछ आते हैं और बोल के कुछ चले जाते हैं। मान लीजिए आपने ये सोच के आए कि आज बाबा श्याम से हम परिवार की सुख शांति मांगेंगे, परंतु वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको जो मांगना चाहिए था उसकी जगह आप कुछ और मांग के आ जाते हैं बाबा श्याम से। तो ये सब बाबा की महिमा है, बाबा की महिमा बनती है तभी कुछ होता है। तो श्याम भक्तों, जाहिर सी बात है आप सभी बाबा के दर्शन करिए और जिस लाइन से होते हुए आप दर्शन करते हैं बाबा श्याम के, किसी भी लाइन से दर्शन करिए। परंतु जब दर्शन करिए तो आप ये देख लीजिएगा कि आपकी नज़रें बाबा से मिल रही हैं कि नहीं मिल रही है। अगर आपकी नज़रें कमज़ोर हो चुकी हैं और जब बाबा के दरबार पहुंचते हैं और आपको बाबा का जो शीश है वो धुंधला दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए बाबा श्याम के दर्शन आपको नहीं हो पाए। अगर आपकी नज़रें कमज़ोर हैं, चश्मा लगा के जाइए और बाबा श्याम को सही से निहारिए। बाबा श्याम से अपनी दिल की बातों को कहिए जिससे बाबा श्याम आपके ऊपर अपनी असीम कृपा कर सके। तो श्याम भक्तों, कभी ऐसा मन में मत बात लाइएगा कि हम बाबा के दरबार में पहुँचे और बाबा के दरबार में पहुंचकर जो हमें बोलना था हम नहीं बोल पाए, हम दर्शन नहीं कर पाए, हम सही से उन्हें रिझा नहीं पाए। अगर ऐसे मन के अंदर ख्यालात रह जाते हैं तो वो सारी बातों को निकाल दीजिएगा, क्योंकि जब आप बाबा के दर्शन नज़दीक से कर लेते हैं या बाबा श्याम को देख लेते हैं, निहार लेते हैं, तो बाबा श्याम आपकी सभी दिल की बातों को जानते हैं।
देखिए अब इसी बात पर बहुत सारे श्याम भक्त ये पूछते हैं तो फिर हम अर्जी वाला नारियल क्यों चढ़ाते हैं, हम ये क्यों चढ़ाते हैं, वो क्यों चढ़ाते हैं। तो देखिए अर्जी वाला नारियल अपना एक भाव होता है। हमने बाबा के समक्ष एक श्रीफल रखकर बाबा श्याम से विनती की है, बाबा श्याम से आराधना की है कि हे बाबा श्याम, मैं आपके लिए कुछ नहीं ला सकता था, तो कृपया करके मेरी इस भेंट को स्वीकार करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसलिए अर्जी वाले नारियल को वहाँ पर रखा जाता है, बाबा को भेंट किया जाता है। और जो हमारे भाव हैं, हमारे भक्ति करने के तरीके होते हैं, वो बहुत सारे तरीके हैं। हम नारियल को किसी भी प्रकार से बाबा श्याम को अर्पण कर सकते हैं, भेंट चढ़ा सकते हैं। बाबा श्याम कभी नाराज़ नहीं होते कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। परंतु जाहिर सी बात है, जो तरीका है उसी तरीके से करना चाहिए। और ये सब बातें आप कहाँ से सीखेंगे? बाबा की प्रेरणा स्रोत बनाए गए इस चैनल के द्वारा आप तक ये बातें पहुंच रही है। तो होपफुली आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी कि बाबा के दरबार में जब भी दर्शन करने के लिए जाएं, बाबा को निहारे, बाबा से अपनी बातें बोले, बाबा के समक्ष प्रार्थना करें। और जब प्रार्थना नहीं कर पाए तो सिर्फ बाबा के दर्शन करके, बाबा को हाथ जोड़कर, और जब वहाँ से निकलते हैं तो बाबा श्याम आपके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए और बाबा श्याम आपके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं। तो ऐसे ही सिर्फ ये ध्यान रखना कि जैसे ही बाबा श्याम के दरबार में पहुँचे और बाबा श्याम के दरबार में पहुँचने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अंदर से कुछ भाव निकलने लगते हैं, ऐसा मन कर रहा है कि थोड़ा सा रो लूँ, थोड़ा सा दिल हल्का हो जाए, बाबा श्याम को देख के कुछ कह दूँ। अगर ऐसा मन हो रहा है तो समझ लीजिए आपकी वो भावना जागृत है। ऐसा नहीं कि बाबा श्याम के दरबार में बहुत सारे लोग जाते हैं, दरबार में दर्शन करके जय श्री श्याम बोल के निकल जाते हैं। उन्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि बाबा श्याम के दर्शन किए या नहीं किए, वो आए और चले गए बस बोल के, उन्हें कोई इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ता बाबा श्याम के दर्शन करके। तो देखिए इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा के दरबार आप इतनी दूर से आ रहे हैं, पैसा वगैरह खर्च करके आ रहे हैं, धर्मशाला ले रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं अपना, आने के बाद जब बाबा के दर्शन ही ढंग से नहीं हो पाए तो इसका मतलब ही क्या रह जाता है। इसलिए भक्तों, बाबा के जब भी दरबार में आए, बाबा के दर्शन करें, ध्यान से दर्शन करें, क्योंकि बहुत कम समय मिलता है दर्शन करने के लिए। अगर भीड़ भाड़ होती है तो वो भी समय ड्यूरेशन कम हो जाता है। इसलिए आप उस भक्ति के साथ बाबा श्याम की आराधना करें, उनके दर्शन करते रहें, जिससे बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहे, बाबा श्याम आपके ऊपर दया दृष्टि बना के रखे। तो ऐसे ही भावपूर्ण वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहे। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।